आगे हड़बुज, एक लोक देवता और हड़बुजी महाराज। हड़बुजी के लिए कहा जाता है कि हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो रामदेव जी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उन रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, कजन थे उनके। नागौर में गांव पड़ता है भुंडेल, वहां पर जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद में जोधपुर में एक जगह पड़ती है हरभम जाल, वहां पर जाकर रहने लग गए थे। जन्म बुंडेल में हुआ था, पर पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नाम की जगह पर जाकर रहने लगे। लोगों से कट गए थोड़े। रामदेव जी एक बार मिले। रामदेव जी ने कहा, यार जीवन मृत्यु ये सब भगवान के हाथ में है, तुम और मैं डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए किसी प्रियजन का जाना स्वाभाविक तौर पे दुख देता है, पर इस प्रकार आप जीवन से कट भी नहीं सकते हो। तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों में मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, परोपकार के काम करने चाहिए। हड़बुजी ने भी पूछा होगा कि यार कैसे करूं, इन चीजों की मुझे जानकारी नहीं है। रामदेव जी ने कहा, भाई मैंने तो कोचिंग ली थी बालीनाथ जी के पास में, तुम भी कोचिंग ले लो। तो इनके गुरु जी भी बालीनाथ जी थे। संत बन गए, लोगों के बीच में जाने लग गए। हड़बुजी भविष्य वक्ता थे, फॉर्चून टेलर, एस्ट्रोलॉजर। लोगों को हाथ देख के भविष्य बताया करते थे। उन्हीं दिनों मेवाड़ में रणमल को मार दिया गया था। मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप उस कहानी में बहारमली की सहायता से रणमल राठौड़ मेवाड़ में मार दिया गया। उसका बेटा जोधा वहां से अपने भाइयों बंधुओं के साथ भागकर बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। 1438 के आसपास की बातें हैं। 15 साल हो जाते हैं जोधा को। मंडोर वापस लेना चाहता है, जो कि राठौड़ों की राजधानी है, पर मंडोर नहीं मिल रहा है उसको। किसी ने जोधा को सलाह दी कि हड़बुजी महाराज वहीं रहते हैं तुम्हारे, क्यों ना हड़बुजी से जाके पूछा जाए। जोधा जी हड़बुजी से मिले जाके। हड़बुजी ने उनको कहा कि चिंता मत करो, लड़ो इस बार मंडोर, लड़ो इस बार, तुम मंडोर जीत लोगे और ये मेरी कटार लेके जाओ तुम। कहते हैं जोधा उस युद्ध में हड़बुजी की कटार लेके गया, उस युद्ध को जीत लेता है, मंडोर पर कब्जा कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके बाद अमड़ बावड़ की संधि होती है और कुंभा कह देता है कि हाँ ठीक है, मंडोर जोधा के पास रहने दिया जाए। तो कोई पूछे कि जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था, तो हड़बुजी ने दिया था। क्या भेंट की थी, तो कटार भेंट की थी। दोनों बात याद रहे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया, और अपनी कटार भेंट की थी, डेगर। जोधा को अच्छा लगा, जोधा मंडोर जीता। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बुजी महाराज को बुलाया और हड़बुजी महाराज को बुलाकर जोधपुर में एक गांव दे दिया, बेंगटी। हड़बुजी महाराज यहाँ बेंगटी के अंदर जाके रहने लग गए। यहाँ पे कहते हैं कि हड़बुजी संत टाइप के आदमी थे, गायों की सेवा करते, बुढ़ी और विकलांग गायें जिनको उनके घर वाले निकाल देते। एक बैलगाड़ी ले ली उन्होंने, गांव गांव में घूमते, गांव में चारा लेके आ जाते, हरा चारा लेके आ जाते, उन गायों को खिला दिया करते थे। बेंगटी में गायों की सेवा करते थे। गायों की सेवा किया करते। वो जब मरे तो लोगों ने उनकी जो बैलगाड़ी थी जिसमें वो चारा लेके आते थे, उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी इस बेंगटी में। बुलक कार्ड जो उनकी थी, बैलगाड़ी जो थी, उस बैलगाड़ी की पूजा करने लग गए थे लोग। गाड़ी की, भाई है ना, बैल तो मर गया था। कईयों को लगता है कि अच्छा बैल अभी तक है क्या, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। बैल मर गया भाई, गाड़ी की जो कार्ट है उनकी, उसकी पूजा की जाती है। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जी ने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। तो इस बेंगटी में मंदिर का निर्माण तो बाद में अजीत सिंह जी ने करवाया था। हड़बुजी महाराज की जो सवारी है, उनका जो वाहन है, वो माना जाता है सियार उनका वाहन है। विकल सियार को माना जाता है। याद रहे तमाम बातें आपके।
कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जन्म भुंडेल में हुआ था, पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। रामदेव जी के समझाने पर बाद में जीवनचर्या में लौटे और बलिनाथ जी को अपना गुरु बनाया। भविष्य वक्ता हुआ करते थे। जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, अपनी कटार भेंट की। जोधा जी मंडोर जीतने के बाद उन्हें जोधपुर में एक गांव देते हैं बेंगटी। इस गांव में वो बूढ़ी गायों की सेवा करते थे। एक बैलगाड़ी लेकर चारा मांग के लाया करते थे, चारा खिलाते गायों को। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। कालांतर में जोधपुर महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दिया था और उनकी सवारी जो है वो सियार उनकी सवारी मानी जाती है। एक पंचपीरों में से एक और मेहाजी मांग लिया। नॉर्मल 3-4 सी बातें याद रखेंगे। एक तो इनका जो मंदिर है वो जोधपुर में एक गांव पड़ता है बापिणी। बापिणी में इनका मंदिर है जोधपुर। मेला लगता है वहां पे जन्माष्टमी वाले दिन। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जन्माष्टमी कब आती है, मेरे बिना बताए। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है इनका। इनके घोड़े को किरण काबरा कहते हैं। घोड़े का नाम किरण काबरा था। 2-3 बातें और सीधी सीधी। एक तो मारवाड़ में एक राजा हुए थे राव चुंडा, जिनके लिए हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मंडोर को राजधानी बनाई थी। ये राव चुंडा के समकालीन थे, उनके कंटेम्पररी थे। जिस समय आपके मारवाड़ में राव चुंडा था उसी टाइम मेहाजी मांगलिया है जोधपुर के अंदर। जैसलमेर का एक बंदा था राणक देव भाटी, उसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। राणक देव भाटी से युद्ध किया। राणक देव भाटी जैसलमेर का था, उसे युद्ध किया था और उस युद्ध में शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनके जो भोपाजी होते हैं, भोपाजी मतलब पुजारी, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, उनके बेटा नहीं होता है। वो हमेशा गोद लेके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। मंदिर बापिणी जोधपुर में बना हुआ है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। घोड़े का नाम किरण काबरा है। जोधपुर के राव चुंडा के समकालीन थे। राणक देव भाटी जैसलमेर के खिलाफ युद्ध करते हुए लड़ते हुए मारे गए थे और इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं थी। ये पंचपीर, जो 5 पीर जो है वो हमने पढ़ लिए।